जो हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की महत्ता समझाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो बाहरी दुनिया भी हमें नकारने लगती है। कहानी की शुरुआत। यह घटना तब की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बस्ती में पहुंचे। वहां के लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा से सुनते थे, लेकिन उनके दिलों में एक दुविधा थी। वे भगवान बुद्ध से मिलकर उनकी शिक्षाएं तो लेना चाहते थे, परंतु अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए उन्हें संकोच हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति नामक नंदन बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में हर दिन दुख और निराशा का सामना कर रहा हूं। मैं किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। लोग मुझे अपमानित करते हैं और मैं जीवन की कठिनाइयों से जूझते जूझते थक चुका हूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, नंदन, तुझे अपनी समस्या का समाधान खोजना होगा, लेकिन यह समाधान दूसरों से नहीं बल्कि तुझसे ही मिलेगा। नंदन की दुविधा। नंदन ने भगवान बुद्ध से पूछा, कैसे? मुझे तो लगता है कि मेरी सारी समस्याओं का कारण लोग हैं, समाज है, परिस्थितियां हैं। मैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए भागता हूं, लेकिन वे मुझे कभी धन्यवाद नहीं देते। तो फिर मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुमने सही पहचाना है नंदन, लेकिन यह सोचो, अगर तुम दूसरों की मदद के लिए खुद को खो दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को जगाना होगा। अगर तुम खुद को जान पाओ और खुद के भीतर शक्ति महसूस कर सको तो तुम्हें दुनिया से किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान बुद्ध की शिक्षा। भगवान बुद्ध ने नंदन को एक साधारण उदाहरण दिया। कल्पना करो, अगर तुम एक पेड़ के नीचे खड़े हो और आंधी तूफान आ जाए तो क्या होगा? पेड़ की शाखाएं टूट सकती हैं, पत्तियां उड़ सकती हैं, लेकिन अगर पेड़ अपनी जड़ में मजबूत है तो वह आंधी के बाद भी खड़ा रहेगा। इसी तरह अगर तुम खुद को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ पाओ तो किसी भी समस्या का सामना करते हुए तुम टूटोगे नहीं। नंदन ने बुद्ध की बातों को सुना और सोचा, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसने पूछा, भगवान, लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूं? मैं आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को कैसे विकसित करूं? भगवान बुद्ध का उत्तर। भगवान बुद्ध ने कहा, नंदन, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि यह तुम्हारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। पहले अपने विचारों को स्पष्ट करो, अपने इरादों को दृढ़ बनाओ और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो चीज तुम्हारे अंदर है वह दुनिया में तुम्हारे पास सबसे बड़ा साधन है। फिर भगवान बुद्ध ने नंदन को एक साधारण ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, प्रत्येक दिन कुछ समय अपने आप को विश्राम देने के लिए निकालो। अपने विचारों को शांत करो और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करो। जब तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को महसूस करोगे तब तुम्हें जीवन में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगेगी। नंदन का परिवर्तन। नंदन ने भगवान बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और हर दिन ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका मानसिक संतुलन बेहतर हो रहा है। उसे अब हर समस्या का हल खुद से ही नजर आने लगा। लोगों के अपमान और आलोचनाओं का उसे कोई असर नहीं होने लगा। वह अब खुद को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने लगा था। उसके आत्मविश्वास में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। अब वह बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से प्रेरित होकर जीवन जी रहा था। कुछ समय बाद नंदन ने भगवान बुद्ध से मिलकर कहा, भगवान, मैं अब पूरी तरह बदल चुका हूं। मुझे अब किसी और से मदद की आवश्यकता नहीं है। मुझे अब विश्वास है कि अगर मैं खुद पर विश्वास करूं तो कोई भी समस्या मुझे नहीं हरा सकती। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही पहचाना नंदन। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। दूसरों से मदद लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम खुद को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने दम पर जीने की कला सीख जाएं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। इस तरह भगवान बुद्ध की यह प्रेरक कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमें सच में सुखी और सफल होना है तो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना
और उसे सशक्त बनाना होगा।